हेलो एवरीवन, दिस इज निशु और आज बात करेंगे हम चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 1 मार्क्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द टू गोल्स विच ओवर लीडर्स हैड अग्रीड अपॉन आफ्टर इंडिपेंडेंस। मतलब इंडिपेंडेंस के बाद ऐसे कौन से गोल्स थे जिनके ऊपर लीडर्स अग्री हो गए थे। पहला, डिक्टेटरशिप एंड डेवलपमेंट। तो देखिए, डिक्टेटरशिप के ऊपर तो अग्री नहीं हुए होंगे। सेकेंड, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड असिस्ट सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। ओके, दिस कैन बी, तो हम इसको रख लेते हैं अभी के लिए। तो नेक्स्ट ऑप्शन इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड असिस्ट अपर क्लास। तो देखिए, अपर क्लास को असिस्ट करने के उनका पर्पस तो इतना फोकस नहीं होगा। एंड द थर्ड, मोनार्की। मोनार्की के ऊपर भी वो अग्री नहीं होंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड असिस्ट सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट नेम ऑफ द स्पीच डिलीवर्ड बाय फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। मतलब इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो स्पीच दी गई थी उस स्पीच का क्या नाम था। ऑप्शंस आर शिमला अग्रीमेंट, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी एंड डिवीजन ऑफ हार्ट्स। तो देखिए, अगर हम डिवीजन ऑफ हार्ट की बात करें तो ये पोएट्स ने कहा था कि जो पार्टीशन है वो डिवीजन ऑफ हार्ट है। शिमला अग्रीमेंट 1971 के वॉर के बाद करा गया था। तो बचा कौन सा, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी ही उस स्पीच का नाम था जो प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज नॉट द चैलेंज ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। मतलब इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के सामने कौन सा चैलेंज नहीं था। डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट, डिक्टेटरशिप या यूनिटी। तो देखिए, अगर हम इनको ध्यान से देखेंगे तो देखिए, डेमोक्रेसी इंडिपेंडेंस के बाद चैलेंज था, डेवलपमेंट ये भी चैलेंज था, बट डिक्टेटरशिप चैलेंज नहीं था क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि इंडिया में डिक्टेटरशिप आए। तो हम तो पहले ही क्लियर थे कि डेमोक्रेसी को लाना है, डेवलपमेंट को लाना है और फिर यूनिटी को लाना है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, डिक्टेटरशिप इंडिया के सामने इंडिपेंडेंस के बाद चैलेंज नहीं था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्टीशन वाज द रिजल्ट ऑफ। पार्टीशन किसका रिजल्ट था। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन, टू नेशन थ्योरी या ट्रस्ट विद डेस्टिनी। तो देखिए, इसका तो आंसर है टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी ही पार्टीशन का रीजन बना था। और टू नेशन थ्योरी को किसने प्रपोज किया था, मुस्लिम लीग ने। और मुस्लिम लीग के उस समय पे लीडर कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना उस समय पे रूल कर रहे थे मुस्लिम लीग को। और अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हैदराबाद के साथ हुआ था और हैदराबाद के रूलर कौन थे, निजाम। निजाम ने अपनी एक पैरामिलिट्री फोर्स रिलीज करी गई थी। निजाम ने अपनी पैरामिलिट्री फोर्स रिलीज करी थी और उस फोर्स का नाम क्या था, रजाकार। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर। अगर हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वो डॉक्यूमेंट था जो प्रिंसली स्टेट्स साइन कर रहे थे इंडिया में इंक्लूड होने के लिए। एंड ट्रस्ट विद डेस्टिनी के बारे में हमने बात कर ली है, जो स्पीच पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। विशाल आंध्रा मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय। विशाल आंध्रा मूवमेंट किसके द्वारा शुरू करा गया था, गुजराती स्पीकिंग पीपल, हिंदी, मलयालम या तेलुगु। तो देखिए, ध्यान से देखिए, अगर ये आंध्र प्रदेश के बारे में बात हो रहा है तो आंध्र प्रदेश के लोग जो थे वो तेलुगु स्पीकिंग लोग थे जो मद्रास प्रोविंस से आंध्र प्रदेश को अलग करने की डिमांड कर रहे थे, जिसकी वजह से ही उन्होंने विशाल आंध्रा मूवमेंट भी शुरू करा था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट पोटी श्री रामुलू। मतलब पोटी श्री रामुलू के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो चलिए ऑप्शंस की बात करते हैं। फर्स्ट इज कांग्रेस लीडर एंड गांधीयन। यस, जो पोटी श्री रामुलू थे वो कांग्रेस लीडर भी थे और गांधी की फिलॉसफी पे भी चलते थे। सेकेंड, ही वेंट ऑन इनडेफिनेट फास्ट। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट कि वो इनडेफिनेट फास्ट पे चले गए थे और इसी फास्ट की वजह से 56 दिन भूखे रहने की वजह से 56 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट इज ही डिमांडेड सेपरेट कर्नाटका स्टेट। यस, उन्होंने सेपरेट स्टेट की तो डिमांड करी थी बट वो कर्नाटका नहीं था, वो आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश की इन्होंने डिमांड करी थी। पोटी श्री रामुलू के बारे में जो स्टेटमेंट गलत है वही हमारा आंसर है और गलत स्टेटमेंट है डी, ये आंध्र प्रदेश की डिमांड कर रहे थे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंध्र प्रदेश वॉज फॉर्म्ड इन। आंध्र प्रदेश कब फॉर्म हुआ था। तो देखिए, आंध्र प्रदेश तो 1952 में फॉर्म हुआ था और 1963 की बात करें तो 1963 में नागालैंड फॉर्म हुआ था।
अब 1987 और 1960 में कौन से स्टेट फॉर्म हुए थे, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाज द फॉलोइंग प्रॉब्लम वाज बीइंग फेस्ड इन द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, मतलब पार्टीशन के दौरान कौन सी प्रॉब्लम्स इंडिया को फेस करने पड़े। फर्स्ट ऑप्शन इज कम्युनल राइट, सेकेंड डेवलपमेंट, थर्ड यूनिटी एंड फोर्थ इज डेमोक्रेसी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप इसको देख सकते हैं, डेवलपमेंट, यूनिटी एंड डेमोक्रेसी, जिसको हम DDU के नाम से भी याद कर सकते हैं। ये तो चैलेंजेस थे नेशन बिल्डिंग के, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। बट जब पार्टीशन हुआ था तो ये चैलेंज नहीं था। पार्टीशन के दौरान कम्युनल राइट जो चैलेंज था वो था। कम्युनल राइट क्या था, लोग हिंदू और मुस्लिम दोनों रिलीजन के आधार पर एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। यही पार्टीशन का एक चैलेंज था जो इंडिया ने फेस करा। नाउ क्वेश्चन इज हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाना जाता है, जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान, सरदार पटेल या फिर बोध चंद्रा सिंह। तो देखिए, फ्रंटियर गांधी के नाम से तो खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को ही फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। अगर हम जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे। और ये हमें क्या याद करना है कि ये इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में क्या याद करना है कि इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। और बोध चंद्रा सिंह के बारे में सिर्फ ये याद करना है कि ये मणिपुर के रूलर थे। और मणिपुर एक ऐसा स्टेट था जहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पर इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ द स्टेट्स वर बीइंग टारगेटेड एज कम्युनल जोन। ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जो कम्युनल जोन एज अ कम्युनल जोन टारगेट करे गए। देखिए, कम्युनल जोन क्या होता है, कम्युनल जोन का मतलब होता है कि रिलीजन के आधार पर जब एक दूसरे से लोग लड़ने लग गए थे, हिंदू मुस्लिम ये सब एक दूसरे से रिलीजन के आधार पर लड़ रहे थे, इसी की वजह से राइट्स हो रहे थे, जिसको कम्युनल जोन बोलते हैं। तो ऐसे कौन से स्टेट्स थे जहाँ पर ये हो रहे थे। सो द ऑप्शन इज बंगाल एंड पंजाब। बंगाल एंड पंजाब भी वो स्टेट्स थे जहाँ पर कम्युनल जोन बहुत ज़्यादा हो रहे थे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। अगर हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के टाइटल के बारे में बात करें तो आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता था क्योंकि इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में इंक्लूड करा था। अगर हम महात्मा गांधी के बारे में बात करें तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है और भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है और खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि आयरन मैन के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स वर इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में कितने प्रिंसली स्टेट्स थे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 565। 565 प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में थे जिनको इंडिया में इंक्लूड करना था और ये इंक्लूड भी हुए। और कौन सा डॉक्यूमेंट साइन करा था, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। नाउ फुल फॉर्म ऑफ NWFP। NWFP का फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ वेस्ट फोकस्ड प्रोविंस। तो देखिए, फोकस्ड प्रोविंस तो जैसा कुछ नहीं था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। वेस्टर्न फ्रंट, नो, दिस इज ऑल्सो नॉट। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नैरो वेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है। तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ही फुल फॉर्म है NWFP का। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट विच वाज साइंड बाय प्रिंसली स्टेट टू बी इंक्लूडेड इन इंडिया। इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स को इंक्लूड करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स को साइन करवाया गया था। तो जिस डॉक्यूमेंट को साइन करवाया गया था उसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ही प्रिंसली स्टेट ने साइन किए थे, जिसके बाद वो इंडिया का पार्ट बन गया था। अब टू नेशन थ्योरी क्या थी, टू नेशन थ्योरी मुस्लिम के द्वारा प्रपोज करी गई थी और इसी के तहत इंडिया का पार्टीशन हुआ था। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हैदराबाद के साथ करा गया था और शिमला एग्रीमेंट 1971 के बाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ द प्रिंसली स्टेट वेयर प्लेबिसाइड वाज कंडक्टेड। तो ऐसे स्टेट का नाम बताना है जहाँ पे प्लेबिसाइड को कंडक्ट करवाया गया था। सो जूनागढ़ वॉज द स्टेट वेयर प्लेबिसाइड वर बीइंग कंडक्टेड। प्लेबिसाइड को यहाँ पे कंडक्ट करवाया गया था जिसमें जूनागढ़ के लोगों ने वोट दिया था और पाकिस्तान को वोट कम मिले थे और इंडिया को वोट ज़्यादा मिले थे, जिसकी वजह से जूनागढ़ को इंडिया का पार्ट बना दिया गया था। मणिपुर में फर्स्ट इलेक्शन करवाए गए थे। हैदराबाद में रजाकार नामक एक पैरामिलिट्री फोर्स रिलीज करी गई थी। आप ऐसे कनेक्ट करके याद करेंगे तो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नेम ऑफ पैरामिलिट्री फोर्स रिलीज्ड बाय निजाम। ओके, तो हमने अभी बात करी निजाम के द्वारा जो पैरामिलिट्री फोर्स रिलीज करी गई थी उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था रजाकार और जो अग्रीमेंट हुआ था इंडिया और हैदराबाद के बीच उसका नाम था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गवर्नमेंट अपॉइंटेड SRC इन। SRC का मतलब है स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन। अब ये गवर्नमेंट ने कब अपॉइंट किया? तो देखिए ये अपॉइंट हुआ था 1953 में। गवर्नमेंट ने 1953 में ही SRC को अपॉइंट किया था। तो 1952 में क्या हुआ था? 1952 में आंध्र प्रदेश बना था, आपको याद करना है ये। 1955 में एक SRC ने रिपोर्ट जारी करी थी और 1956 में ही इसी रिपोर्ट के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वर बीइंग फॉर्म्ड बाय SRC? अभी हमने बात करी कि 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज, सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। Our next question is which was the first state to hold election based on universal adult franchise? Universal adult franchise के बेस पे कौन सा स्टेट है जिसने पहली बार इलेक्शन कंडक्ट करवाया? सो द करेक्ट ऑप्शन इज मणिपुर। मणिपुर ने ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे इलेक्शन कंडक्ट करवाए थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो में हमने 1 मार्क्स क्वेश्चंस को डिस्कस करे हैं। फर्दर वीडियोस में हम 2, 4 और 6 इन सभी मार्क्स के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।